Now we are going to learn about how to solve word problems related to trigonometric ratios. वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए पहले तो प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ना चाहिए एंड यू नीड टू नो सम बेसिक कंसेप्ट्स. फॉर दैट आई हैव ड्रॉन सर्टेन डायग्राम्स हियर. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं. सपोज आई से दैट आई एम एट द टॉप ऑफ द टॉवर. दिस इज माई टॉवर. आई एम स्टैंडिंग हियर. और एक शिप सेल हो रही है यहाँ पे. तो इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर टू द शिप. तो ऐसा कोई डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फॉर दैट पर्पस आई विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो ये राइट एंगल शेप में, राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में होगा एंड देन वी कैन टेक 1 डिग्री एज 90 डिग्री, तो अदर थीटा होगा और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले सकते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर आई विल से दैट दिस इज वन ऑफ माई बिल्डिंग एंड दिस इज माई अदर बिल्डिंग. तो यहाँ के टॉप से मुझे यहाँ के टॉप तक का डिस्टेंस मेजर करना है. ऐसे जब भी कोई मुझे एप्लीकेशन करना है तो आई एम गोइंग टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट. तो इसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइन ऑफ विजन. सो व्हाट इज लाइन ऑफ विजन. विजन मतलब हमारी दृष्टि. विजन का सिंपल मीनिंग है आईसाइट. तो हमारे आईसाइट के लेवल में जो कुछ भी आता है दैट इज कॉल्ड एज योर लाइन ऑफ विजन. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सीइंग स्ट्रेट तो उसे हम लाइन ऑफ विजन बोलते हैं. सो अगर मैं पॉइंट P पे हूँ और Q को देख रही हूँ तो लाइन PQ is called as line of vision. Now second concept is angle of elevation. Elevation मतलब बढ़ना. Okay, so elevation का मीनिंग क्या होता है. सपोज आई एम एट पॉइंट P और मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, किसी टॉवर को देख रही हूँ, किसी झाड़ को देख रही हूँ, किसी झाड़ के टॉप को देख रही हूँ, किसी ट्री के टॉप को देख रही हूँ. तो I am going upwards. So let us take this point as Q. तो PM ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. यहाँ से मैं ऊपर देख रही हूँ. So PQ is my angle of elevation, line of vision, और angle MPQ is my angle of elevation. फिर से बोलती हूँ. Suppose I am at point P, I am looking upwards, so that is called as your angle of elevation. Ground level से मैं कितना ऊपर देख रही हूँ that is called as your angle of elevation, and PQ is called as your line of vision. Okay, third point जो होता है वो angle of depression होती है. डिप्रेशन मतलब नीचे आना है. जब भी हम डिप्रेस होते हैं तो हमारा मन उदास होता है, वी आर लो. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊंचाई से नीचे आने वाली होती है. सो सपोज आई एम एट पॉइंट P एंड आई एम लुकिंग डाउनवर्ड्स. ओके, सपोज मैं यहाँ पे टॉवर के टॉप पे खड़ी हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ, तो ये मेरी लाइन ऑफ विजन है PQ. तो PMPQ जब मैं नीचे देख रही हूँ तो दैट इज माय एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये तीन कंसेप्ट हमको ध्यान में रखने हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है. एक तो हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन होगी या फिर हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी. अभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो भी ट्री है, टॉवर है, उसे वी विल कंसिडर इट एज अ वर्टिकल लाइन. ओके, तो उसे हम ट्री, अभी ब्रांचेस भी होते हैं पर हम ट्री को वर्टिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे. बिल्डिंग को भी फ्लोर्स होते हैं, कोई बिल्डिंग बाहर होती है, अंदर होती है, तभी बिल्डिंग को वी विल कंसिडर इट लाइक अ टॉवर, अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन. और रोड है
या फिर वी आर एट द बॉटम, तो उसे हम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करेंगे ताकि हमारी लाइन ऑफ विजन बन सके, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन सके। आपको हर प्रॉब्लम में ये सोचना है कि यहाँ पे एलिवेशन है या डिप्रेशन है, ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। तो ये हमें लेना है, प्लीज टेक अ नोट। Now exercise 6.2 first word problem is in front of us. First of all, we need to read the problem carefully and then try to understand what is given. Okay, so here a person is standing at a distance of 80 meters from a church looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. तो यहाँ पे हमको दिया है कि elevation है, okay. So we will first make a figure. Suppose this is the person C. This is my church. Now church को हम एक टॉवर के जैसा ही लेंगे. So this is AB, which is church. BC is position of the observer from the church, और ये डिस्टेंस दिस, सो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। चर्च रोड पे है, सो इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रोड. द ऑब्जर्वर इज ऑल्सो स्टैंडिंग एट द रोड, अदर एंड ऑफ द रोड. तो ये डिस्टेंस जो दिया है ऑब्जर्वर से चर्च का, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च. सो हियर आई विल से AB represents church, C represents position of observer, and BC represents distance of observer to church, or distance between observer and church. तो ये जो डिस्टेंस दिया है ये 80 है, 80 मीटर दिया है आपको. हमें ये एंगल है थीटा, दिस इज angle of elevation, so theta is equal to angle of elevation. ये सारी चीजें हमें हर प्रॉब्लम में नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे एलिवेशन है या डिप्रेशन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है हमको 45 डिग्री, ओके. So we will write again all the given things properly. Therefore, theta is equal to 45 degree. BC is equal to 80 meter. ये दोनों क्वांटिटीज जो है ये आपको गिवन में दिए हैं. Now you need to find the height of the church. AB represents height of the church, or you can say here church height, okay. तो हमको AB ये डिस्टेंस निकालना है, okay. Now to know this distance, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको we need to take some ratio of angle theta. V हमको कोई ना कोई रेशियो निकालना पड़ेगा एंगल थीटा का, ओके. तो अब वी नीड टू टेक सम रेशियो ऑफ थीटा so that we can get this distance. Now just
थिंक ऑफ वाई, थीटा का ऐसा कौन सा रेशियो है जो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है? यस, इट इज tan थीटा. सो इन right angle triangle ABC, if we take right angle triangle ABC, angle ABC is 90 degree. Therefore, tan theta is equal to opposite side of angle theta upon adjacent side of angle theta. tan रेशियो क्यों लिया है हमने? क्योंकि हमको ये साइड मालूम होनी है. We want to calculate AB, which is the height of the church. So we are taking tan ratio of the angle of elevation theta. Therefore, tan 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमको दी है 45, is equal to opposite side of angle theta is AB, adjacent side of angle theta is BC. Now we are going to fill up the given values. Therefore, tan 45 value is 1 is equal to AB upon BC. BC हमको दिया है 80. Now we need to cross multiply it. Therefore, AB is equal to 80 into 1. Therefore, AB is equal to 80. But what is AB? AB is height of the church. Therefore, height of church equal to 80 meter. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, या फिर कई प्रॉब्लम्स में आपकी डिप्रेशन होगी, उसका कौन सा रेशियो लेना है. कौन कौन से रेशियो अवेलेबल है हमारे पास? वी हैव साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो. तो उसका कौन सा रेशियो लिया तो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी. ये सिर्फ आपको सोचना है सो दैट वी कैन गेट आवर आंसर. ओके, वेरी सिंपल प्रॉब्लम. प्लीज टेक अ नोट. Now we will go to second problem from exercise 6.2. First we will read the problem. From the top of lighthouse, important words I am marking at top. Lighthouse के top से an observer is looking at a ship. Now you need to understand that ship तो obviously नीचे ही होगी पानी में. Makes an angle of depression of 60 degree. So we will draw a diagram so that we get a clear idea. Suppose AB is lighthouse. Okay, C position of ship. तो यहां से मैं शिप को देख रही हूं नीचे. ओके, तो ये एंगल बनाने के लिए I will take this horizontal line as line of reference, जिसे हम बोलते हैं जो नीचे के लाइन से पैरेलल होगी. ओके, एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. इज इट क्लियर? अभी लाइट हाउस जो है वो पानी से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ऑब्वियसली. ओके, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो शिप रुकी है. सो दिस कैन बी दिस डिस्टेंस हम उन्होंने हमको दिया है. इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस, सॉरी ये डिस्टेंस हम उन्होंने आपको दिया है. ए बी इज लाइट हाउस, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस दिया है आपको 90 मीटर. तो हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, ये डिस्टेंस आपको ढूंढना है.
Okay, so from the figure, AB height of lighthouse, which is equal to 90 meter. Okay, now दिस एंगल इज 60 डिग्री और इसे हम बोलते हैं थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बन गए हैं। कैसे अल्टरनेट एंगल्स बन गए हैं? ये लाइन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, सो एडी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेफरेंस। तो एंगल DAC इज एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपको दी है 60 डिग्री। ओके, एंगल DAC इज एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपको दी है 60 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड BC, बट व्हाट इज C? C इज पोजीशन ऑफ शिप जो हम देख रहे हैं। ओके, सो BC is distance of ship from lighthouse. And this we want to calculate. Okay, ऐसे जब आप सभी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करोगे तो it will be easy for you to solve. Okay, therefore angle theta is equal to 60 degree and AB is equal to 90 meter. These two things are given in the example. Now angle DAC is equal to angle ACB. रीजन लिखना है अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है। ओके, सो एंगल ACB is also 60 degree. ओके, नाउ ये एंगल हमारी हो गई थीटा जो है 60 डिग्री। तो इसका कौन सा रेशो है जो ऑपोजिट टू एडजेसेंट की वैल्यू दे सकता है? यस, वी हैव द tan रेशो। सो इन ट्रायंगल ABC, angle ABC is 90 degree. Okay, therefore tan theta is equal to opposite side of angle theta divided by adjacent side of angle theta. Therefore tan 45 is equal to AB upon BC. Now we need to fill the values. Tan 45 की value, tan 60, we have angle of depression as 60 degree. So tan 60 is equal to AB upon BC. tan 60 की value होती है √3. AB आपको दिया है 90, BC we need to find. Now this is simple algebra. BC यहाँ पे जाएगा, √3 नीचे आएगा. So BC is equal to 90 upon √3. Now how are we going to calculate this? This is irrational number. इसे रैशनल बनाने के लिए √3 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे. So BC is equal to 90 into √3 divided by √3 into √3. Okay, so BC is equal to 90 √3 upon 3. √3 into √3 हो जाता है √9, which means 3.
सो BC इज इक्वल टू 30√3 और आपको √3 की वैल्यू दी है तो वो वहां पे सब्सटीट्यूट करना है. आई जस्ट सॉल्व इट हियर. सो BC इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73. सो BC इज इक्वल टू, ये 0 ऐसे ही रह जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 7s are 21, 3 1s are 3, 4 5. Okay, and you will give decimal point after 2 digits. So BC is equal to 51.9 meters. So this is your answer. Okay, yes, please take a note. Very easy sum. क्या करना है हमको, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेफरेंस के लिए यूज करनी है. तो जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप नहीं बनाते आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होनी बहुत जरूरी है, जिसे हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं. अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. वी हैव स्टडीड पैरेलल लाइंस. अगर दो पैरेलल लाइंस होती है और ये ट्रांसवर्सल होती है तो ये जितनी एंगल है उतनी ये एंगल होती है. सो दैट इज अल्टरनेट एंगल्स. अभी इसका कौन सा रेशियो लिया, तो अपोजिट टू एडजेसेंट आता है, वो हमें सोचना है. वी विल टेक द tan रेशियो. tan 60 की वैल्यू है √3, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और आंसर निकाला. वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. सिर्फ आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये ध्यान से पढ़ने हैं प्रॉब्लम में से, so that you will get the result. Okay, please take a note. I hope you have noted. अंत में you will have to write it in statement because this is a word problem. तो लास्ट में आंसर जो है वो बॉक्स बनाया है, वो बॉक्स बनाना है आपको और उसमें लिखना है the ship or the distance of ship from the lighthouse is 51.9 meter. Since this is a word problem, the answer should also be in words. तो लास्ट में एक बॉक्स बनाना है आपको और यहाँ पे लिखना है. ओके, नाउ वी विल कम टू थर्ड सम फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2. फर्स्ट वी विल रीड आउट द प्रॉब्लम. Two buildings are facing each other on the road at a width of 12 meter. तो यहाँ पे हम एक फिगर बना लेंगे. This is my first building. Now building we will consider it vertical. So this is my first building and this is my second building. इन दोनों का डिस्टेंस आपको दिया है 12 मीटर. Okay. Then from the top of first building which is 10 meter high, तो ये बिल्डिंग हम ले लेंगे 10 मीटर. इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हमको ऊपर देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब अगर मुझे ये एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है तो यहाँ पर मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी. ये जो डॉटेड लाइन है वो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी, तभी ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा थीटा, जो हमको दिया है 60 डिग्री. ओके, नाउ दिस इज माय सेकेंड बिल्डिंग. व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग? ये जो सेकेंड बिल्डिंग बनाई है हमने, इसकी हाइट हमको ढूंढनी है. सो नाउ लेट अस नेम द फिगर A, B, C, D और ये हम लेंगे E. ओके, नाउ वी विल राइट ऑल द क्वांटिटीज हियर. AB, फर्स्ट बिल्डिंग, और वी विल राइट हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, ऐसे लेंगे हम. सो AB इक्वल टू 10 मीटर,
दिया है. देन DC इज इक्वल टू हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग. ये हमको ढूंढ निकालनी है. BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. सो BC दिया है हमको 12 मीटर. थीटा मतलब एंगल DAE. तो AE है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेफरेंस और एंगल DAE इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये है हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, या फिर वी विल नेम इट एज EAD, क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं इसलिए वी विल नेम दिस एंगल एज EAD. ओके, सो see here AB height of first building, it is 10 meter. DC height of second building, we have to find it out. BC distance between two buildings, it is 12 meter. Now AE, this is horizontal line of reference, or angle EAD is theta, which is 60 degree, which is angle of elevation. तो हमारे एग्जाम्पल से हमने सब कुछ कवर कर लिया है इसमें. ओके, नाउ फ्रॉम द फिगर I divide the board into two parts. Okay, from the figure AB equal to 10 meter given, BC equal to 12 meter given, angle EAD is equal to 60 degree given, angle of elevation. Now ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग रोड को 90 डिग्री बनाते हैं. They are perpendicular to the road. Building is perpendicular to the road. Therefore, angle ABC and angle DCB is equal to 90 degree. Reason लिखना है building perpendicular to road. Okay, now these two are 90 degree, so this is a rectangle. Okay, here A B C E, quadrilateral ABCE is a rectangle that is formed. ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी 90 डिग्री होती है, रेफरेंस की जो हम लेते हैं वो. Therefore, this is a rectangle. Therefore, AB is equal to CE is equal to 10 meter and BC equal to AE equal to 12 meter. Sides of rectangle. We will write opposite sides of rectangle. Reason है उनका. Okay, opposite sides of rectangle. Now we need to find DE, क्योंकि BC ढूंढने के लिए EC हमारे पास है, ये लेंथ हमको निकालनी है. Now in triangle DAE, angle DEA is 90 डिग्री. ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. नाउ therefore tan theta is equal to opposite upon adjacent. Opposite side of angle theta to adjacent side
of angle theta. Okay, so tan 60 is equal to, what is opposite side of angle theta? Opposite side of angle theta is DE upon adjacent side of angle theta is AE. Now we are going to fill the values. Tan 60 की वैल्यू है √3 is equal to DE we have to find out. AE it is 12. So यहाँ पे I will continue it. DE is equal to, ये 12 यहाँ पे चला जाएगा. So 12 into √3. So DE is equal to 12 √3. DE हमको मिल गया 12 √3. Now we need to calculate DC, which is the height of second building. Now DC is equal to, okay, ये स्टेप लिखने के पहले we will write from the figure. हमको फिगर से ही मालूम होता है D dash E dash C. This means DC लेंथ कैसे बनी है? DE plus EC से. Therefore DC is equal to DE plus EC. Therefore DC is equal to DE अभी हमने कैलकुलेट किया 12 √3 प्लस EC जो है वो 10 है. So DC is equal to 12 √3 प्लस 10. इसकी जब आप एडिशन करोगे तो ये एडिशन नहीं होगी क्योंकि ये रैशनल नंबर इरैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है. तो आप वैसे ही रखोगे उसे 12 √3 प्लस 10 मीटर. So this is the height of my second building, that is DC. Okay, तो नीचे since this is a word problem you will have to write it down. Therefore height of second building is equal to 12 √3 plus 10 meter. Okay, take a note. Now we will come to question 5 of exercise 6.2. This is a very important question wherein it can appear for board exam also. थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from base. तो हम क्या करते हैं, पहले एक ट्री को ऐसे कंसिडर करते हैं. दिस इज माई ट्री, सपोज A B. बिफोर ब्रेकिंग, ओके, ब्रेक करने से पहले ये मेरी ट्री है. तो क्या हुआ कि जब मेरी ट्री ब्रेक हो गई तो क्या हुआ देखो, एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस. तो अगर इस C पॉइंट को मेरी ट्री ब्रेक हो गई तो ये जो ट्री टॉप है ये यहां से ब्रेक होके ऐसे गिर गया. सो लाइक दिस. D is the position, CD is broken tree and AB is your original tree. अभी ट्री ग्राउंड पे होती है, so it will make an angle of 90 degree with the ground. Okay, और making an angle of 60 degree with the horizontal. ये horizontal है तो इससे इसने 60 डिग्री का एंगल किया है. और ये जो डिस्टेंस है रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम बेस, दिस इज द बेस ऑफ द ट्री. तो ये डिस्टेंस आपको दिया है 20 मीटर. नाउ फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि जितना AC है उतना ही CD है. सो आई हैव मार्क्ड देम विथ आइडेंटिकल मार्क्स.
AC इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिया है अ स्ट्रॉन्ग ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। तो लेट अस कंसिडर कि C पॉइंट पर अगर मेरा ट्री ब्रेक हो गया यहाँ से और वो गिर गया 20 मीटर फ्रॉम द बेस, तो ये गिरा हुआ पार्ट है, CD इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ओरिजिनल ट्री। तो ये सब अभी हम वर्ड प्रॉब्लम में लिख लेंगे। सो AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, जो हमको फाइंड आउट करनी है। B बेस ऑफ ट्री, D मतलब BD डिस्टेंस ऑफ ब्रोकन ट्री फ्रॉम बेस। सो BD आपको दिया है 20 मीटर एंड ये जो एंगल है, सो एंगल CDB which is making an angle of 60 degree. So angle CDB is equal to 60 degree. This is given. Okay, ये हमने पढ़ लिया। Now what is C point? C point where tree is broken, जहां पे ट्री ब्रेक हुआ है वो पॉइंट हम लेंगे C। नाउ सिंस ट्री इज ब्रोकन एट C, AC is equal to CD is equal to broken part of tree. Okay, now from the figure, in triangle CBD, from the figure पहले हम लिख लेंगे BD is equal to 20 मीटर given, CDB is equal to 60 डिग्री, ये भी आपको गिवन ही है। ओके, इन ट्रायंगल CDB और CBD, एंगल CBD is 90 degree, tree making an angle with road or base, so it is 90 degree. Therefore अभी इस थीटा का कौन सा एंगल लेंगे so that we get this side, we will take tan ratio. Tan theta is equal to, इसे हम थीटा बोलेंगे, tan theta is equal to opposite side of angle theta to adjacent side of angle theta. So tan 60 is equal to, opposite side है CB, adjacent side है BD. Now you just have to fill the values. tan 60 की वैल्यू है √3, CB we need to find out, BD दिया है 20. So CB is equal to 20√3 मीटर। CB हमारा मिल गया 20√3। नाउ CD भी चाहिए हमको, क्योंकि जितना CD है उतना ही AC है। ओके, सो अगेन इन ट्रायंगल CBD, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD, अभी ऐसा रेशियो निकालना पड़ेगा जिसमें हमारी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो CD विल बी द हाइपोटेन्यूज, तो उसके लिए हम साइन रेशियो लेंगे। सो साइन 60 और साइन थीटा
is equal to opposite side of angle theta to hypotenuse. ओके, साइन रेशियो क्यों लिया है? क्योंकि ऑपोजिट साइड. कॉस रेशियो ले सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये साइड भी हमको मालूम है. यू कैन टेक एनी रेशियो. ओके, नाउ साइन 60 is equal to opposite side of angle theta is CB upon hypotenuse is C. I'll just write it here. So sin 60 की वैल्यू है √3/2. हमने पढ़ा था वैल्यूज. ओके, सो √3/2 is equal to CB. CB is 20√3 अपॉन CD. अभी कैलकुलेशन इज सिंपल अलजेब्रा. CD यहाँ पे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो CD इज इक्वल टू 20√3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3. सो CD हो गया 20 इंटू 2, क्योंकि इस √3 को इस √3 से कैंसिल हो गया. So 20 into 2 that is 40 मीटर. CD हो गया हमारा 40 मीटर. अभी जितना CD है उतना ही AC है. Now from figure CD is equal to AC. Broken part of tree है ये. Broken part of tree. सो AC भी हमको मिल गया 40 मीटर. जो आए हुए वैल्यूज हैं उनको बॉक्स कर लो सो दैट वी कैन नो इट. AC हो गया हमारा 40 मीटर. सो नाउ हाइट ऑफ ट्री है AB. सो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB. AC है हमारा 40, CB है हमारा 20√3. इन दोनों की एडिशन नहीं हो सकती, सो आपको वैसे ही लिखना है. सो हियर यू विल से देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री AB इक्वल टू 40 प्लस 20√3 मीटर. ओके, इसमें सिर्फ एक ट्रिक ये है कि ये जो ट्री अगर हमने C पॉइंट पे कंसीडर किया, ब्रेक की है, तो जो हिस्सा ब्रेक हुआ है वो नीचे गिर गया. इसलिए ना ये हिस्सा नहीं है, यहाँ पे गिर गया वो. ओके, सो AC इज इक्वल टू CD. ये सिर्फ आपको ध्यान में आना चाहिए इस एग्जाम्पल में. ओके, सपोज दिस इज माय ट्री, इट गेट्स ब्रोकन एट दिस पॉइंट. तो इतना ही हिस्सा नीचे गिर जाएगा और इतना बच जाएगा. सेम इज द लॉजिक दैट इज अप्लाइड हियर. ओके, बाकी रेस्ट ऑल इज सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच यू विल हैव टू डू. ओके, सो आई हैव सॉल्व्ड all the problems from this exercise. 1 or 2 are left out. You can just try it out. ये सब important है from exam point of view. Okay, please take a note. Now we will come to last example from exercise 6.2. I have almost solved all the examples except example 4 because it is identical with example 3. Now a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Okay, so अगर ये काइट ले लिया हमने तो 60 मीटर के हाइट से वो फ्लाई हो रहा है. सो दिस इज माय फ्लाइंग काइट A, पोजीशन ऑफ फ्लाइंग काइट 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, सो ये डिस्टेंस आपको दिया है 60 मीटर विथ द ग्राउंड. Assuming that the string is straight, find the length of the string. तो ये ग्राउंड है और ये जो है A पॉइंट से C पॉइंट तक, दिस इज माय स्ट्रिंग. ओके,
तो A is the position of the kite from ground, so B is my ground position, और AC is my string. Okay, so now obviously this is going to be 90 degree. Okay, so here we will write, let A position of kite from ground, BD or BC surface of the ground, and AB is height of kite from ground. तो ये आपको दी गई है. So AB is equal to 60 meter and it is given to you. Okay, now ये जो एंगल है 60 डिग्री का, ये ग्राउंड से बन रहा है. दिस इज थीटा. सो एंगल ACB, इसे हम थीटा बोल रहे हैं. इट इज द एंगल मेड बाय द काइट, एंगल मेड बाय द काइट विद द ग्राउंड. और ये जो एंगल है, दैट एंगल is 60 degree which is given to you. So theta is equal to 60 degree and it is given. Okay, now AB is height of kite and BC is your ground. So angle ABC is 90 degree. It is height of kite from the ground making an angle of 90 degree. So in triangle ABC हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है एंड दैट इज AC. सो वी विल रिप्रेजेंट इट हियर. AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ओके, नाउ थोड़ी जगह छोड़ती हूं. इन ट्रायंगल ABC में AB हमको दे दिया है. AB इक्वल टू 60 मीटर गिवन. फिर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री. This is also given to you. तो AC डिस्टेंस निकालने के लिए AC डिस्टेंस इज हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालते हैं? कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा थीटा का? क्योंकि वी हैव ऑपोजिट साइड हियर और हमको हाइपोटेन्यूज निकालनी है. सो वी आर गोइंग टू टेक द साइन रेशियो ऑफ एंगल theta. So sin 60 degree, sin theta is equal to opposite side of angle theta to hypotenuse. Now, which is the opposite side of angle theta? It is AB. So sin 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 है, so sin 60 is equal to AB upon hypotenuse is AC. Now sin 60 की वैल्यू है √3/2 is equal to AB is 60 upon AC. Now this is simple mathematics. AC यहाँ पे जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा. सो AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3. सो AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3. अभी इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा. टू रैशनलाइज इट वी विल डू वन थिंग.
AC is equal to 120 upon root 3 into root 3 divided by root 3. Okay, so AC is equal to 120 root 3 divided by 3 होगा ये. root 3 into root 3 is root 9. root 9 मतलब 3. So AC is equal to 40 root 3. पर आपको root 3 की वैल्यू यहाँ पे दी है. It is 1.73. So AC is equal to 40 into 1.73. अब ये जब मल्टीप्लीकेशन आप कर लेंगे, when you multiply you will get it in something like 60.2 or something like this. 60.2 I suppose हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 3s are 12, 4 7s are 28 plus 129 और 4 1s are 4 5 6. 69.20. Okay, but what is AC? AC is length of the string. तो यहाँ पे we'll write it down as therefore length of string equal to 69.20 meter. Okay, आपको सिर्फ ये सोचना पड़ता है कि हमको कौन सा रेशियो लेना है. Now here we need hypotenuse and opposite side is given, so we will take sine ratio. अगर ये साइड दी होती और हाइपोटेन्यूज निकालना होता तो we will take cos ratio. और अगर ये साइड दी है, adjacent साइड निकालनी है, we will take tan ratio. Like this, you just need to decide as to which ratio you want, and you need to understand the word problem by mark. तो कैसे करना है, ये जो मैंने वर्ड्स इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं ऐसे आपको सोचना है. ग्राउंड से काइट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या फिर ग्राउंड पर अगर बिल्डिंग होगी तो ग्राउंड और बिल्डिंग में एंगल 90 डिग्री की होगी. लाइक दिस इफ यू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, और अगर आप ये प्रॉब्लम्स ऐसे समझ लोगे तो it will be very easy for you to solve these problems. Okay, thank you.